क्या देखिए OH के आधार पर वर्गीकरण देख लीजिए। कल आपको जो कार्बन का सिस्टम था संतृप्त और असंतृप्त यानी सिंगल और डबल बॉन्ड के आधार पर बताया था कि जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होती है जिनमें, शांत हो लें तो बताएं, ये बात करना चाहें कर लीजिए 1-2 मिनट, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको अगर अब देखा जाए तो डिवाइडेशन हालांकि 2 ही हैं, कोई 3 नहीं है। एक कार्बन का है और एक का है OH समूह के आधार पर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंगल और डबल का भी एक डिवाइडेशन कर दिया। तो कल आपने देखा था सिंगल और डबल वाला कि संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल, यानी ऐसे एल्कोहल्स जिनके पास कार्बन समूह वाला जो होता है उसके पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाते हैं, संतृप्त एल्कोहल कहलाते हैं। जिनमें कार्बन समूह है अगर वो डबली बॉन्डेड है तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, असंतृप्त कहलाते हैं। अब जो अगला डिवाइडेशन है वो OH के आधार पर है। OH के आधार पर बता तो आपको चुके ही हैं, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट या पॉलीहाइड्रेट, ठीक है। तो OH के आधार पर क्या है, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अगर एक OH समूह है तो मोनोहाइड्रेट, 2 हैं तो डाईहाइड्रेट, 3 है तो ट्राईहाइड्रेट, ठीक है। तो लिख लीजिए OH समूह के आधार पर वर्गीकरण इसके अंतर्गत हो गया। चलिए अब ट्राई तक हो गया था ना, हाँ। तो फिर अब अगली हेडिंग डाल लीजिए कार्बन के आधार पर, पॉली तो उसी में आ जाएगा, ठीक है। अगला है कार्बन के आधार पर वर्गीकरण। कार्बन के आधार पर ये हो गया है। अगली हेडिंग है कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर वर्गीकरण, कार्बन के आधार पर वर्गीकरण। अब कार्बन के आधार पर देखिए डिग्री वाला होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। कार्बन के आधार पर क्या होगा, या तो 1 डिग्री या प्राथमिक, ठीक है, 2 डिग्री या द्वितीयक। इतना जरूरी है क्या बात करना भैया, बहुत ज़रूरी हो तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट दे दें, अगर ना जरूरी हो तो काम चला लीजिए, ठीक है। 1 डिग्री या प्राथमिक, दूसरा है 2 डिग्री या द्वितीयक, 3 डिग्री या तृतीयक। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आपका भला ही सोचते हैं। हम ये सोचते हैं समय तो हम ज़्यादा दे नहीं पाते हैं, मुश्किल से 35 से 40 मिनट, ठीक है, 45 भी नहीं रह गए, 5 मिनट वो भी कम हो गए आने जाने की वजह से कि देर ही हो जाती कहीं ना कहीं। तो मैक्सिमम 35 से 40 के बीच में रहता है, क्योंकि अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो पता ही चल जाता है कितनी देर की, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है। एक आधा इधर उधर छोड़ दीजिए, तो 38 या 40। कल खाली हुआ था 46 मिनट की क्लास थी, ये कल की जो रिकॉर्ड हुई तो 46 मिनट की थी, कौन सी, केमिस्ट्री वाली, ठीक है। फिजिक्स वाली 39 मिनट की थी, यानी आपको लगभग समय बराबर मिल रहा है। समय अगर कट रहा है तो फर्स्ट ईयर से कट रहा है, ठीक है, क्योंकि 9 बजे से उनका स्कूल हो जाता है, तो मजबूरी है उनको मैक्सिमम दोनों के लिए 1 घंटा मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, इसीलिए आपसे इतना कहते हैं कि भैया समय आप एडजस्ट होने में ना लगाएं। अगर आप 5-10 मिनट एडजस्ट होने में समय लगाएंगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम आपको समय बढ़ा के दे सकें। तो हम कोशिश करते हैं यार, अगर आधा घंटा भी मिल गया है, 40 मिनट भी मिले हैं अगर समय, तो वो 40 मिनट आपके इतने न्यूट्रलाइज हो जाएं कि आपको ये लगे कि अगर कोई पूरा 60 मिनट भी पढ़ा रहा है तो उससे कम ना लगे वो 40 मिनट या 35 मिनट, आपको उससे ज़्यादा ही लगे कि हाँ उससे ज़्यादा चीज़ हमने सीख ली है, तब तो समझ में आता है। अगर आपको ये लग रहा है अरे 30 मिनट पढ़ाया, 40 मिनट पढ़ाया है और हम कुछ सीख भी नहीं पाए हैं, तो दिक्कत है। देखिए मेन चीज़ है आत्मसंतुष्टि। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं पढ़कर तब तो बेहतर है, अगर आप पढ़े जा रहे हैं और संतुष्ट नहीं है हमसे तो बेकार है, ठीक है। कि आप कमियां भी ढूंढ रहे हैं, अरे एक तो आधा घंटा पढ़ाते हैं, एक तो ऐसे करते हैं, एक तो वैसे, तो फिर इसका मतलब आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ी नहीं है कि आप संतुष्ट भी नहीं हो और रुके भी हो, ठीक है। लेकिन हमें लगता नहीं कि आप नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा हो सकता है गलतफहमी में हो, लेकिन हमें जो लगता है, ठीक है, वो लगता है कि वो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जितना हम दे सकें, मैक्सिमम दे सकें उतने ही समय में, ठीक है। इसीलिए बस आपसे कहते हैं और कुछ नहीं है, वरना हमें क्या दिक्कत है यार, आप शोर करेंगे 5 मिनट तो हमको भी आराम मिल जाएगा, 5 मिनट हम भी आराम से बैठे हैं, मतलब, ठीक है। लेकिन हम इसलिए करते हैं कि तुरंत आपको पढ़ाने लगते हैं ताकि आपका समय जो है वो कम से कम
यूटिलाइज तो होता है जो इधर उधर हो रहा है। तो पहली चीज़ है प्राथमिक, जान चुके हैं आप। प्राथमिक का मतलब है कि ऐसा कार्बन समूह जिसके पास कि हाँ जहाँ से OH जुड़ा है, ध्यान रहे जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा है उसकी बात है, ये नहीं CH3 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 CH2OH। अभी पता चला ये है, दिखने में तो लग रहा है ब्रांच 3 डिग्री है, ब्रांच है भी 3 डिग्री, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखने में क्या लग रहा है ही है। इसकी बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ब्रांच कितने डिग्री है? 3 डिग्री है। लेकिन अल्कोहल कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। ठीक है, ब्रांच जो है वो 3 डिग्री है, लेकिन अल्कोहल कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। तो अल्कोहल जब हम डिफाइन करेंगे तो हमको ये नहीं देखना है कि ब्रांच कितने डिग्री है, हमको देखना है जिस कार्बन पर OH लगा है। किस पर लगा है? इस वाले कार्बन पर OH लगा है। जिस कार्बन पर OH लगा है वो कितने डिग्री है, हमको ये देखना है। हमको ये नहीं देखना है जो वो यौगिक लिखा है उसमें कितने डिग्री आ रहे हैं, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। हमको अपना फोकस, जैसे अर्जुन नहीं थे, चिड़िया नहीं दिखी थी, चिड़िया की आँख दिखी थी केवल, वही हाल है। हमको पूरा नहीं देखना है, हमको बस खाली अपने पर फोकस करना है। ये वाला हमारे काम का है। हम इसको चेक करेंगे कि भैया तीनों तरफ से गिरा है कि 2 तरफ से गिरा है कि एक ही तरफ से गिरा है। ये कितनी तरफ से? केवल एक ही तरफ से तो गिरा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई जिस कार्बन पर OH लगा है अगर वो 2 तरफ से गिरा है तो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 तरफ से गिरा है तो 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, नंबर 1 लिखिएगा, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री। तो लिखिए, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी बस सिंगल होना चाहिए। ठीक है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH लिख लीजिए, जिनमें बस सिंगल चेन हो। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ठीक है, अगर इनको लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3OH, CH3, CH2OH, C3H7 को क्या लिख सकते हैं? CH3, CH2, CH2OH। देखिए सब में क्या है, कार्बन की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन डिग्री सबकी क्या है? 1 ही है कि एक ही तरफ से। अच्छा ये सॉरी, ठीक समझ गए। ठीक है, इस वाले को हटा लीजिए, ये आपको बता चुके हैं कल, ये आपका 1 डिग्री नहीं है, आपका क्या है? मेथिल है। ये आपका क्या है? मेथिल है, 1 डिग्री नहीं है। 1 डिग्री का मतलब है, ठीक है, जहाँ से कार्बन जुड़ा है वो कितनी तरफ से भी जुड़ा है, तो ये तो खुद ही वही कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं करते हम, तो इसको छोड़ के आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, अगर लिखा भी हो तो उसको काट लीजिए। क्या है? CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, और आप कोई भी बढ़ा सकते हैं कार्बन। ठीक है, अगला लिख लीजिए, द्वितीयक या 2 डिग्री। द्वितीयक या 2 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए, ऐसे अल्कोहल
ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह, ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह 2 डिग्री या द्वितीयक 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन परमाणु के साथ 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। 2 डिग्री अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 डिग्री का मतलब है कि जिस पर जुड़ा है, यानी इस कार्बन पर OH जुड़ा है, इसको हम दो तरफ से घेर दें, हाइड्रोजन बाल्बे में बैलेंस कर लेंगे, एक तरफ और ये दो तरफ। इधर क्या कर दिया, CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया। बॉन्डें देखें 1 2 3 कंज्यूम हो गई, कितनी बची, एक बची, CH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से CH2 C, ठीक है, H3 CH3, तो 3 हो जाएगा यार। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये भी वही है क्योंकि जिस पर जुड़ा हुआ है, देखिए इस पर जुड़ा है, ये क्या है, दो तरफ से है, इस पर जुड़ा है, ये भी कितनी तरफ से है, दो ही तरफ से। लिख लीजिए एग्जाम्पल, हाँ दोनों लिखिए। कर लिए, अगली हेडिंग लिख लीजिए, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल लिखिए, यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ऐसे अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। तो ऐसे अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। बस इन्हीं में कहीं एक और बढ़ा दें, ठीक है, इसी में बस एक ये CH3 जोड़ दें, इधर भी चाहो तो ये जोड़ दो, बस लिख लीजिए दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, बस खाली जो आपने दिखा था उसमें हाइड्रोजन हटा के बस CH3 दोनों तरफ जोड़ देना है। कर लिया। अब हेडिंग लिख लीजिए, बनाने की विधियाँ। ठीक है, बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो बनाने की विधियों में 2 विधियाँ तो आपको बता चुके हैं, पहले से पता है, नहीं पता है, जो सिंपल सा लिखते हैं नहीं लाइन से, उसमें एक क्या होता है, एल्केनों का ऑक्सीकरण और दूसरा एल्डिहाइडों का अपचयन। ठीक है, 2 विधियां तो आपको ऑलरेडी पता है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, बनाने की विधियों में एल्केनों के ऑक्सीकरण से,
एल्केनों के ऑक्सीकरण से एल्केनों के ऑक्सीकरण से। अब ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि जितना आसान चीज़ें हमको लगती हैं उतनी होती नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको तो लगता है बड़ा आसान, खट्ट से क्या करना है, बस ऑक्सीकरण का चिन्ह लगाना है, उत्पाद बना देना है, भाई यही तो है। लेकिन कायदे में सब कुछ उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जरा सा, जैसे कहते नहीं है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पूछने वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करता है, बड़ा माइनर सा, ठीक है, बहुत हल्का सा चेंज कर देता है। आपने अगर बहुत डीप नहीं पढ़ा है ध्यान से तो गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। अगर अल्कोहल बनाना है ध्यान से देखिएगा, अगर CH4 लिया हमने, ठीक है, CH4 क्या एल्केन है, इसका हमने ऑक्सीकरण करा दिया, ठीक है, तो क्या बनना चाहिए हमारा, अल्कोहल बनना चाहिए CH3OH, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है, आराम से बनेगा। 2 कार्बन वाला ले लें हम C2H6, ठीक है, यानी हम क्या ले लें C2H6 ले लें, और ये क्या होना है, कुछ खास नहीं होना है, खाली ऑक्सीजन ऐड हो जाना है, ठीक है। तो C2H5, ठीक है, H को थोड़ा सा एक शिफ्ट करो, बीच में ऑक्सीजन को छेड़ दो, ठीक है, C2H5 हो गया, एक H बचा अभी इसके पास, उस H को थोड़ा सा गैप देंगे और क्या कर देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, यानी OH, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी कभार वो क्या कहता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, आप तो मार बुलबुला जाएंगे एकदम खुश, अरे इतना आसान आ गया। आपसे कह लेगा मेथेन से एथिल अल्कोहल बनाओ, कंपाउंड उसने कह दिया मेथेन से आप क्या करो, एथिल अल्कोहल बनाओ। अब इतना तो पता है यार, अभी एल्केन से क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, अल्कोहल बन जाएगा घट से, ये तो है, बनाया ही है। ये सही रिएक्शन जो है वो सही लिखी हैं, ऐसा नहीं है सोच रहे हो कि गलत लिखी हैं अभी हटाएंगे। तो आसान जितना आपको दिख रहा है, लेकिन कभी कभार खाली थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से हमने क्या किया, कार्बन, ठीक है, CH4 लिखा, ऑक्सीकरण कराया, सिंपल सा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। C2H6 है, ऑक्सीकरण कराया और क्या हो गया, ये बन गया। अब उसने क्वेश्चन ये कह दिया, ठीक है, कि आप कन्वर्जन करो, उसने ये दे दिया कन्वर्जन CH4 और कह दिया कि भैया C2H5OH बनाओ। आपने तो देखा रे एल्केन दिखा, ठीक है, हमारे खुश हो गए, एल्केन से कहाँ जाना है, बस OH जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, पूरी चिड़िया नहीं देख रहे हैं, चिड़िया की आँख ही देख रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा देखना पड़ेगा कि भैया कौन सी चीज़ है, पता चला वही चीज़ देखते जा रहे हैं, भिड़ गए रास्ते में। तो यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है खाली, बस वही चीज़ नहीं देखनी है कि सिंगल बॉन्ड वाला OH में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसी को खाली देखते रहें गड़बड़ा जाओगे, क्यों, क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो हमारा दिमाग तो यही कह रहा है इसकी अभिक्रिया है, एल्केन है, बस क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, हट से बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ऑक्सीकरण का मतलब है क्रियात्मक समूह बदलता है, कार्बन की संख्या को उसके बस की बात नहीं है घटा बढ़ा सके, समझ रहे हैं। यहाँ वही गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है। तो इसका मतलब है अगर आप जितना सिंपल दिख रहा था उतना ये है नहीं। आप पहले कार्बन की संख्या बढ़ाओ, कार्बन की संख्या 2 आ जाए, आप आराम से उसका ऑक्सीकरण करो, आपका अल्कोहल बन जाएगा। इसलिए ऑक्सीकरण अपचयन में ये ध्यान रखना, कार्बन की संख्या को हम चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर चेंज करनी है तो हमें दूसरी रिएक्शंस लगानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जब पहुंच जाए समान कार्बन में तब आप ऑक्सीकरण लगाओ, ठीक है। यानी इससे डायरेक्ट इसका उत्पाद नहीं मिल सकता है। आपको इससे अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3OH मिलेगा। अगर ये आपको चाहिए तो भैया आपको C2H6 लेना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, कार्बन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब लगता तो बड़ा आसान है देखने में कि यार एल्केन से था, बस क्या है, बस एक ट्रिक बता दी, सारे के सारे हो जाएंगे, हो तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बन की संख्या क्या है। तो खाली एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बस निशाना मत देखिएगा कि वही है, बस ये समूह इसमें चेंज हो रहा है, अगर देखोगे तो गड़बड़ाएगा। यहाँ पर उसके साथ में लगे हुए कार्बन के समूह को भी, यानी जो आपका समूह लगा है हाइड्रोकार्बन का, उसको भी आपको चेक करना है। अब यहाँ पर अगर देखिए ऐसा कुछ है तो कन्वर्जन कठिन नहीं है, हालांकि ठीक है, खाली लिख रहा है कि कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं। आपको यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, कार्बन की संख्या बढ़ाकर 2 करनी है,
ठीक है। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए करते क्या, जरा सुन लीजिए काम। आपको 2 ही 3 चीज़ें तो बताई हैं आपको। एक क्या बताया है, या तो क्रियात्मक समूह का कन्वर्जन होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, क्रियात्मक समूह का कन्वर्जन होगा, और या फिर आपका क्या होगा, ठीक है, क्या नाम, कार्बन की संख्या घटानी बढ़ानी होगी। तो कार्बन समूह का कन्वर्जन तो समझ आ रहा है भाई। सबसे बड़ी समस्या खाली अब क्या बचती है हमारे पास, संख्या घटानी बढ़ानी बचती है। अगर हम संख्या घटाना बढ़ाना सीख लें अभी, तो लगभग कह सकते हैं कि रिएक्शन वाला हिस्सा जो इस तरह का आएगा वो 80% हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 100% नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप्स फिर मिलेंगे, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि 80% हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें यही 2 मेन काम है, या तो कार्बन की संख्या घटानी होगी या तो कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी, या फिर क्रियात्मक समूह चेंज करना होगा। क्रियात्मक समूह चेंज करना तो आपको बता दिया हमने, अभी संख्या घटाना और बढ़ाना भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए, अगर कहीं कार्बन की संख्या बढ़ानी है, पीछे क्या कोई अभिक्रिया कराई है ऐसी कार्बन की संख्या बढ़ाने वाली, कराई हो तो बताएं। नहीं बढ़ाया गया किसी में कार्बन, ज़रा 1-2 पलटो, 1-2 पेज पलट के पीछे देखिए, क्या कहीं कार्बन बढ़े हैं। एक अभिक्रिया बताएं, नाम चेक करेंगे। ऊर्ज अभिक्रिया कराई है, ज़रा देखिए, मिल गई। कार्बन देखिए बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। ऊर्ज अभिक्रिया जहाँ लिखी हो वहाँ पर खोलिए ज़रा, पिछले चैप्टर में कराई होगी, मिली। खाली ऊर्ज नहीं कराई, अच्छा बताई थी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बताई होगी क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का है ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए, ऊर्ज अभिक्रिया कह लें, ऊर्ज फिटिंग कह लें, सब एक ही जैसी हैं लगभग। अगर ऊर्ज की बात करें तो भैया सबसे बेहतर, सुन लीजिए, कार्बन बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या है, CH4 है, ठीक है, CH4 है हमारे पास, क्या है, ठीक है, CH4 है। यहाँ से देखिए ये क्या है, CH4 है, इधर लिख दें, ठीक है। यहाँ से देखेंगे अगर CH4, ठीक है, ये आपका क्या है, CH4 है। कार्बन की संख्या बढ़ानी है, डायरेक्ट तो हमारे पास प्रोसेस है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे सोडियम से तो बनेगा। तो एक स्टेप में क्या कर लें, इसकी Cl2 से करा लें, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, बन गया। अब हमारे पास आधा उत्पाद आ गया। अब हम क्या कर देंगे, जो CH3Cl बना हुआ है इसकी अगर हम क्या कर दें, सोडियम के साथ कैसे, शुष्क ईथर, शायद याद हो, सोडियम के साथ शुष्क ईथर के साथ क्रिया करा देंगे तो ये क्या होंगे, एक अणु और आएगा, NaCl निकल जाता था, ये तो था। अभी हम अलग अलग करके भी दिखा देंगे। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और 2 NaCl। हमको यहाँ पर इसका काम नहीं है, हमको क्या चाहिए, सीधा चाहिए। तो जब भी हम क्या करते हैं तो सीधे सीधे लिखते चले जाते हैं, यानी आप क्या करेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ के बता दे रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है क्रिया, CH4 प्लस Cl2 गिव्स आउट, ठीक है, ठीक है, CH4 प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या, CH3Cl। अब इसके बाद ऊर्ज क्रिया आपने पढ़ी है कि जो CH3Cl है उसको लेंगे हम, CH3Cl ले लिया, कितने अणु, 2 अणु लेने पड़ते हैं, और 2 सोडियम अणु लिए, आपस में क्रिया करा दी, तो 2 NaCl बाहर हो गया ना। क्या बचा, CH3 बचा और एक और CH3 बचा, तो ये क्या हो गया, कार्बन की संख्या देखिए 1 से लेके चले थे 2 हो गई, कार्बन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या करना है, अब अगर आपको एल्कोहल चाहिए था, कार्बन की संख्या 2 हो गई, अब बस ऑक्सीकरण कर दो, क्या बन जाएगा, CH3, हाँ CH2OH। बात समझ गए हमारी, कि अगर कार्बन की संख्या आपको बढ़ानी है, गड़बड़ हो गया क्या, सही तो है, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सबसे आसान अभिक्रिया है ऊर्ज अभिक्रिया, आपको कर लेनी है। ऊर्ज की तरह ही एक अभिक्रिया और होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, खाली सोडियम की जगह पर, बाकी सब कुछ वही है, केवल सोडियम की जगह पर क्या कर दिया जाता है, Zn कर दिया जाता है। क्या कर दें हम, Zn कर दें। अब क्या होगा, ZnCl2 निकल जाएगा, और फिर वही चीज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। समझ पाए कुछ,
थोड़ा बहुत आ गया हो बस, क्योंकि अभी कई बार आएंगी तो जान जाएंगे आप। एक प्रोसेस आपका क्या हो गया, ठीक है। यानी कार्बन की संख्या बढ़ाने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं, कि उठ जब क्रिया कराई और क्या हो गया, काम हो गया। अब बात आती है कि कार्बन की संख्या घटानी हो, ठीक है। अब आपसे कह दे मेथिल अल्कोहल से, सॉरी, अगर कह दे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ, तब तो कार्बन की संख्या बढ़ानी है। मेथिल अल्कोहल को पहले Cl से कराएंगे, CH3Cl बनाएंगे, फिर उठ जब क्रिया कराएंगे 2 कार्बन कर देंगे, काम हो जाएगा ना। अब उसने कह दिया कि या तो उसने ये कह दिया एथेन से मेथिल अल्कोहल बनाओ, क्या करो, एथेन से मेथिल अल्कोहल। एथेन से मेथिल अल्कोहल का मतलब है C2H6 से क्या बनाना है, CH3OH, ठीक है। या आपसे कह दे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाओ, बात एक ही है, कोई खास अंतर नहीं है। C2H5OH से CH3OH। अब दोनों में क्या है, बात वही है, ये एक स्टेप और आगे है, एक स्टेप और पीछे है, इसमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें सब बाहर है, तो फ़ोन है कि बाहर है, कि जब पहले खतरनाक टोन है यार, कहूँगे कोई बाहर है। चलिए, तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। C2H6 से क्या करना है, CH3OH, यहाँ C2H5OH से CH3OH। सुन लीजिए, क्या करना है, कार्बन की संख्या घटानी है, ठीक है। कार्बन की संख्या घटाने का प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है और मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि आसान बना के बताएं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या कर दें, यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या है, C2H6 है, ठीक है। कार्बन की संख्या घटानी है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हम ऑक्सीकरण कराएं, ठीक है। ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, आप जानते हो, अल्कोहल बनेगा, 2 ही कार्बन वाला बनेगा। C2H5OH बनेगा, इसका फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे हम, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एक बार इसका फिर से ऑक्सीकरण कराया, CH3CHO, ये बन जाएगा। एक बार इसका और ऑक्सीकरण कराएंगे, हाँ, तो बन जाएगा आपका CH3COOH बन जाएगा, ठीक है। पता चल रहा है। इसकी क्रिया NH3 से करा दें, ठीक है, NH3 से करा दें। NH3 जाएगा जुड़ने और जुड़ जाएगा, तो NH3 जब यहाँ पर जुड़ जाएगा तो होगा क्या, CH3COONH4, ये बन जाएगा। CH3COO तो है ही है, NH3 ये और ये अच्छे NH4 हो गया, अमोनियम एसीटेट बन गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से अब क्रिया करा दें H2O निकालने की, यहाँ से डिहाइड्रेट कर दें इसको हम, H2O निकल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। H2O निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3CONH2 बनेगा, 1 O और 2 H गायब हो गए, ये बन गया। अब इसके बाद एक अपक्रिया आती है हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, ठीक है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया या हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से या Br2 से करा देते हैं, ठीक है। एमाइड की क्रिया Br2 से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, 1 कार्बन वाली चीज़ बनती जाके, यानी कार्बन की संख्या 1 घटती है, यानी कई सारे स्टेप लग गए, 1 2 3 4 5 6, और उसमें भी आपको हाफमैन की अपक्रिया याद होनी चाहिए कि हाफमैन अपक्रिया में क्या होता है। इसकी क्रिया होती है क्षार के साथ होती है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कई सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, तब आप कन्वर्जन कर पाएंगे। एक नॉर्मल सा कन्वर्जन जो होता है संख्या घटाने का, ठीक है, वो ये होता है, यानी लग तो बड़ा आसान रहा है, इससे ये एक ही लाइन है, ठीक है। यहाँ से ये जाना है, यानी कार्बन की संख्या तो घटानी है, हटा दो, लेकिन कार्बन की संख्या हटाने के लिए, ठीक है, प्रोसेस बहुत बड़े लगते हैं, समझ रहे हैं। ये वैसा ही सिद्धांत है, जोड़ने के लिए कम मेहनत लग रही है, घटाने के लिए ज़्यादा लग रही है। जैसे शादी करने के लिए इतनी मेहनत नहीं लगती है, समझ रहे हैं, उसके बाद अलगाव के लिए उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि शादी करने में क्या होता है, जो कुछ भी है मिल ही रहा होगा, ठीक है। अगर अलगाव चाहिए तो अलगाव के लिए शायद आपने सुना होगा, जो अमेज़ॉन के फाउंडर थे, जब उन्होंने तलाक लिया था तो इतनी प्रॉपर्टी वाइफ को देनी पड़ी थी कि वो दुनिया की सब नंबर 1 अमीर महिला हो गई थी,
समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है दुनिया की नंबर 1 सबसे अमीर महिला हो गई थी, इतनी तलाक के रूप में उन्होंने इतनी धनराशि दी थी। तो यानी कहने का मतलब है ये काम इतने आसान नहीं होते हैं। जुड़ना आसान वो भी काम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो जुड़ना थोड़ा आसान हो भी सकता है, लेकिन प्रोसेस के साथ अलगाव बहुत कठिन काम है। जैसे कहते हैं नौकरी पाना बड़ा कठिन है, नौकरी पाना कठिन है, नौकरी से निकाले जाना उससे भी ज़्यादा कठिन है। समझ रहे हैं? अगर आप एक बार गवर्नमेंट नौकरी पा गए फिर बस का है नहीं किसी के कि निकाल दे। हाँ, ये हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, ठीक है, और कई कार्रवाइयाँ जो हो सकती हैं। भले आपको घर में बैठाले रखें, आपसे कोई अधिकारी चिढ़ा या कुछ है, ठीक है, तो आपको हो सकता है वहाँ ना पहुँचने दें, आपको घर पे बैठाले रखें सस्पेंड करके, ये करके वो करके, लेकिन आपकी नौकरी छीन नहीं सकता है वो। उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है, जो कि इतनी आसान नहीं है कि वो प्रोसेस छीना जा सके। उसके लिए फिर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितना नौकरी लाने में प्रोसेस किया गया होता है उससे ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। तो यानी कहने का मतलब है अगर कहीं पर हटाना है, किसी चीज़ को नियमानुसार हटाना है, तोड़ना है, तो बड़ा कठिन काम है। जैसे आपने हो सकता है यहाँ फील भी किया थोड़े दिन पहले, जब बिल्कुल शुरुआत में आप आए होंगे इस साल के, तो लाइट वाली बड़ी समस्या थी। तो लाइट के लिए हमने सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए थे कि भैया कहीं से कुछ मिल जाए, कनेक्शन का भी चक्कर ढूंढ डाल लिया। अब कनेक्शन में हुआ क्या, समस्या यही हुई, पीछे क्यों हटे, क्योंकि ये कहा गया पहली चीज़ तो कनेक्शन हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि किसी तरह से चलो जुगाड़ लगा के करवा ही लेंगे। मान लीजिए कनेक्शन हो गया, भाई उनकी परमिशन मिल गई, कनेक्शन हो जाएगा। अब समस्या सबसे बड़ी है कनेक्शन कटता नहीं है। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत फिर हमारे लिए ये हो जाती है कि यहाँ से हम छोड़ के जाते हैं, पता चला बिल आ रहा है, हम कहीं और शिफ्ट हो गए, बिल हमारे नाम पे कंटिन्यूस आ ही रहा है। यानी कहने का मतलब है लेना कनेक्शन बड़ा आसान है, लाइट का कनेक्शन कटवाना बहुत कठिन प्रोसेस है। इसीलिए क्या है थोड़ा आदमी, ठीक है, हम भी इसी चक्कर में कनेक्शन से पीछे हट गए। यानी कहने का मतलब अगर प्रोसीजर की बात करेंगे तो कुछ प्रोसीजर क्या है आसान होते हैं, उनके रिवर्स प्रोसीजर क्या होते हैं बड़े कठिन होते हैं। तो ये आपका उसी तरह का प्रोसीजर है। कार्बन की अभी बढ़ाया था, एक स्टेप एक प्रक्रिया लगी थी, बढ़ गए। घटाना है, यहाँ तो घटाना है और आसान होना चाहिए, हटाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 6-6 7-7 स्टेप लग रहे हैं, ठीक है। मेन आपको स्टेप क्या मिलेंगे, बुक्स में देखेंगे तो आपको यही मिलेंगे। हम एक आपको सिंपल सा स्टेप बताते हैं, थोड़ा सरल सा, हो सकता है आपके काम आ जाए, इससे ज़्यादा फायदेमंद लगेगा आपको, क्योंकि वो इससे छोटा प्रोसेस है, ठीक है। मान लो ये है, तो हम क्या कर दें, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जाने का प्रोसेस आपको पता है, पता नहीं पता है कि हमने क्या किया, एल्केन लिया एक, मान लो C2H6 ले लिया, ठीक है, हाँ C2H6 ले लिया। अब उसके बाद KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, बन गया। अब उसके बाद जैसे ही आपको एसिड मिल जाए, ध्यान रहे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, उस पर सोडा लाइम डाल देना। सोडा लाइम, सोडा लाइम होता क्या है सुन लीजिए, NaOH प्लस CaO का मिश्रण होता है। सोडा प्लस लाइम, सोडा क्या है, लाइम क्या है, चूना, ठीक है। सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब है सोडा प्लस लाइम का मिश्रण, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब हम रिएक्शन करा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं स्पेशल लिखना है आपको, खाली सोडा लाइम लिख देना है, या आपको ऐसे लिख देना है NaOH प्लस CaO, ठीक है, सोडा लाइम हो गया। अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हटाओ सारा, क्योंकि यहाँ से Na2CO3 निकलेगा जाके, ठीक है, 2 अणु देंगे इसके, तो Na2CO और यहाँ का O CO3 निकलेगा जाके, ये यहाँ जुड़ेगा जाके, फिर एक स्टेप होगा, सब स्किप करते हैं। सीधे सीधे क्या आएगा, जैसे इसकी क्रिया कराओगे आप डायरेक्ट CH4 पे पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाओगे, डायरेक्ट CH4 पे। ये तो हमको लग रहा है अब उससे भी आसान हो गया, जो आपने उर्ज वाला देखा था, क्या हो गया, प्रोसीजर है कठिन, लेकिन हमने आपको बता दिया कि आप इस वे में भी कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है, इसमें 1-2 रिएक्शंस लगी, वो होती हैं, रिएक्शन एग्जिस्ट करती हैं, हमने उनका उपयोग करके सीधे सीधे, ठीक है, उसको उड़ा दिया। तो यहाँ से क्या किया, एल्केन है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पर गए, कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम डाल दिया हमने, NaOH और CO, वो क्या करेगा, सीधे सबको उड़ा देगा, CO2 भी बीच से निकाल देगा, ये समझ लो। सीधे ये मान लो कि वो बीच से क्या करेगा, सोडा है, CO2 भी बीच से निकाल देगा, क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन घटाने का भी प्रोसेस ये हो गया। अब आप कन्वर्जन अगर चाहेंगे
तो आसानी से कर ले जाएंगे, इधर का उधर, उधर का इधर, आसान हो जाएंगे कन्वर्जन। ठीक है, कार्बन की संख्या तो बनाने की विधि लिखा रहता है ना, शायद कुछ लिखाया था। हाँ तो लिख लीजिए, लिखिए एल्केनों का सामान्य ऑक्सीकरण कराने पर, एल्केनों का सामान्य ऑक्सीकरण कराने पर, एल्केनों का सामान्य ऑक्सीकरण कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, एक्शन दोनों। घटाना बढ़ाना सीख गए हैं पूरी तरह से, बस यही मेन काम है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, आपको लगता है कि हमारा जो लिखा रहे हैं ये सब यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हल्की फुल्की बता रहे हैं, बीच में उड़ा देते हैं, अरे ऐसे पक्का करते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते रहते हैं। लेकिन कभी कभी वही क्या होती है, बहुत काम की चीज़ें होती हैं। अब कार्बन घटाना और बढ़ाना अगर आप जान जाएंगे तो कन्वर्जन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि एक से दूसरी जगह पर जाना है। इतना कर लिया। अगली हेडिंग लिखिए, एल्कीनों के जल अपघटन से। एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले यौगिक, एल्कीनों के जल अपघटन से, एल्कीनों के जल अपघटन से। तो लिख लीजिए, एल्कीन का जल अपघटन कराने पर, एल्कीन का जल अपघटन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जल अपघटन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब देखिए ज़रा, एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्केन है, एल्कीन है। इसकी क्रिया कहाँ से करा दें, H2O से करा दें, जल से करा दें H2O से। अब ज़रा H2O को देखिए, थोड़ा सा संशोधित करके लिख लें अगर हम, वही प्रोसेस, हाँ HOH। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। HOH कैसे टूटता है, H+ और OH- ऐसे तो टूटता है। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से इसको तोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं आपको, ये कैसे टूटेगा, H+ के साथ और ये OH- के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड तोड़ेंगे। अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड तोड़ने पर भी प्लस और माइनस रिलीज होंगे, किसी तरफ छोड़ दें। यहाँ तो एक ही जैसी कंडीशंस हैं, कंडीशन सब आपको बताएंगे कि कैसे तोड़ा जाता है। यहाँ एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर तोड़ दो चाहे उधर तोड़ दो। मान लिया हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, बॉन्ड को इधर को तोड़ा है, ध्यान रहे, तो एरो पर माइनस आता है और टेल पे इसकी क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, यहाँ तो चाहे इधर को तोड़ते हैं चाहे उधर को तोड़ते हैं, बराबर है, एक ही जैसा था, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर ग्रुप बड़े हुए होते हैं या इधर उधर लगे होते हैं, वहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोशिश करते हैं कि प्लस बीच में पहुँचे। कहाँ पहुँचे, प्लस बीच में पहुँचे, किनारे पर ना पहुँचे, क्योंकि वो ठीक है, आपका जो जनरेट होता है कार्बन आयन, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट ईयर में शायद बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपके पास समय हो किसी दिन तो पढ़ लेना, ना समय हो, ठीक है, यही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। उसमें मुश्किल से आज ही 1 ही 2 दिन में शुरू कर देंगे, 3 दिन में। उसमें क्या है, आपको बेस मिलता है, आप समझ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में क्या मिलता है, मेनली बेस मिलता है, क्योंकि जो GOC है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको इंटर में नहीं पढ़ने को मिलेगी, GOC आपको फर्स्ट ईयर में ही मिलेगी। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर आपके क्रियात्मक समूह शुरू हो जाएंगे। अगर आप वो काम नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इतनी चीज़ तो अवेलेबल है, आपको रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन हम कहेंगे यही कि आप GOC ज़रूर देख लें, ठीक है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासेस रहेंगी वो आप देखिए ज़रूर, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आपको बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड जोड़ना, किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा, क्या होगा, वो बेसिक चीज़ उसमें बताई जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। अब नियम तो जानते ही हैं,
प्लस को माइनस के पास, माइनस को प्लस के पास। तो हम क्या कर दें, इस वाले को कहाँ भेज दें, इसके पास भेज दें, और इस वाले को कहाँ भेज दें, इसके पास भेज दें। ठीक है, इस वाले को कहाँ भेज दें, इस वाले के पास, या ठीक है इसको इसके पास भेज दें। अब अगर देखेंगे तो बने क्या क्या बनेगा, ये CH3CH2OH बनेगा। एक तरफ H आ जाएगा तो CH3 हो गया, बॉन्ड सिंगल हो गई, CH2 और उसके साथ OH आ गया, यानी CH3CH2OH। तो जब भी हम क्या करेंगे, एल्कीनों का जल अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल्स मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HOH। जरा इस पे देखें, ठीक है, अगर इसमें देखें तो फिर वही प्रोसीजर है, बॉन्ड तोड़नी है। कैसे तोड़नी है बताया था आपको, इस तरह से तोड़ते हैं कि कोशिश करते हैं प्लस का कहाँ है, बीच में है। कारण है उसका क्या आएगा वो दूसरी क्लासेस में आपको बता देंगे। वही हाइड्रो, ठीक है, आपका जो है कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन जितने डिग्री होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जितनी तरफ से गिरा होगा उतनी डिग्री होगा, जानते हैं। तो हम चाहते हैं बीच में है, क्योंकि यहाँ अगर प्लस आएगा तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा तो एक इधर से 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे, ये माइनस और ये प्लस। अब ये मत दिमाग लगा लेना कि जब तोड़ रहे हैं ऐसे ही तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये नियम है, संयोग हो रहा है कि इधर कोई जा रहा है वो अलग बात है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ही तोड़ेंगे। ठीक है, वो देखेंगे हम कि कहाँ पर प्लस आ रहा है, कहाँ पर माइनस जा रहा है। अब फिर वही काम, इसके पास क्या कर दें, माइनस वाला, और इसके पास प्लस वाला, मतलब बनने वाला उत्पाद क्या बन गया, CH3 बन गया। बीच में क्या है, CH है, ठीक है, इसके ऊपर कौन आएगा, प्लस है तो OH वाला आएगा, और ये CH2 पहले से था, एक H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए दोनों क्रियाओं को।